गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, सभी को शुभ दोपहर। आज हम हिंदी ग्रामर देखेंगे। हिंदी ग्रामर में हमने पहले देखा है संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम। अब तीसरा टॉपिक है विशेषण। देखो यहाँ पर मैंने परिभाषा लिख कर दी है। देखो विशेषण तीसरा प्रकार देखने वाले हम। पहले में देखा संज्ञा। संज्ञा मतलब क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा चीज़ के रखे गए नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम मतलब क्या? सर्वनाम जो संज्ञा के बदले इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब है विशेषण। विशेषण ये हमारे वाक्य लिखने काम आता है कि नहीं? चलो फिर वाक्य की तरफ चलते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। लिख रहे हो आप? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और उनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे गोरा, काला, अच्छा, बुरा, सुंदर, मीठा, है कि नहीं? जैसे कोयल क्या होती है? काली होती है, लेकिन क्या गाती है? अच्छी गाती है। ये क्या है? उसकी विशेषता है, उसके अंदर एक गुण है, ये विशेषता है कि नहीं? उदाहरण, आसमान का रंग नीला है, इसमें नीला विशेषण है और आकाश विशेष्य है कि नहीं? दूसरा उदाहरण, मोहन एक अच्छा लड़का है, इसमें अच्छा विशेषण है और मोहन विशेष्य है। आगे देखते हैं। विशेषण के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? विशेषण के 4 प्रकार: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक। पहले देखते हैं गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण रूप, रंग आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नीचे उदाहरण दिए हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल है। बगीचे में क्या है? सुंदर फूल है। सुंदर क्या हुआ? एक गुण दिखाने वाला शब्द है। बगीचा तो है लेकिन बगीचे में क्या है? सुंदर फूल है। फूल कैसे है? सुंदर है, इसलिए उसके गुण हुआ, है कि नहीं? कोई लड़के की अगर हैंडराइटिंग अच्छी हो तो उसे भी हम सुंदर कहेंगे, है कि नहीं? धर्मपुर स्वच्छ नगर है। अगला क्या है? दूसरा उदाहरण, धर्मपुर एक गांव है, वो कैसा है? स्वच्छ है, इसलिए वो उसकी गुण हुआ। स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है। गंदी क्या होगा? ये उसमें दिखने वाला है, गुण हुआ। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे कौन से खेल रहे हैं? सभी कैसे हैं? स्वस्थ है, ये उनके गुण है। कोई भी उन बच्चों में बीमार नहीं है। ये हुआ गुणवाचक। अगला है दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है ना? देखो दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। उसमें क्या है? जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। मतलब यहाँ पर अच्छा बुरा वगैरह कुछ नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? आंकड़ों में आएगा, है कि नहीं? नीचे उदाहरण है संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित है कि नहीं? दूसरा है दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। मतलब यहाँ पर 40, दोनों, दूसरी, हर एक,
ये क्या हो गया, संख्यावाचक। और संख्यावाचक में क्या है, दो भेद भी दिए गए। कौन कौन से, नीचे है। संख्यावाचक विशेषण के भी दो प्रकार है। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, मतलब जो निश्चित संख्या बताता है उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं, और जो निश्चित संख्या नहीं बताता उसे अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण है कई, अनेक, सब, बहुत आदि। ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक। मतलब मैंने कई तरह के फूल लाए, कितने प्रकार के फूल लाए ये नहीं, ये किस में आएगा, अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा। अगला है निश्चित संख्यावाचक में क्या आएगा, मैंने 4 प्रकार के फूल लाए, है कि नहीं। निश्चित संख्यावाचक में कौन सा उदाहरण आएगा, 4 प्रकार के फूल लाए। और अनिश्चित में क्या आएगा, मैंने कई प्रकार के फूल लाए, है कि नहीं। अगला है तीसरा प्रकार, तीसरा भेद परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो। परिमाण मतलब गिनना, नापना, तौलना, है कि नहीं, उसे कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। मुझे 2 मीटर, 2 मीटर क्या हुआ है, मीटर परिमाण हुआ, उसमें मीटर में कपड़ा नापा है। उससे 1 किलो चीनी चाहिए। कितनी चाहिए चीनी, 1 किलो। चीनी मतलब शक्कर। बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। क्या कहा है, थोड़ा। थोड़ा ये भी क्या हुआ, विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण हुआ। उपर्युक्त वाक्यों में 2 मीटर, 1 किलो और थोड़ा पानी शब्द परिमाण बोधक विशेषण है। परिमाण बोधक विशेषण के 2 प्रकार है, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। जैसे हमने पहले देखा, किसमें देखा, संख्यावाचक विशेषण में देखा, निश्चित और अनिश्चित। ठीक उसी प्रकार हम परिमाणवाचक में भी देख रहे हैं, निश्चित और अनिश्चित, है कि नहीं। जैसे 2 सेर गेहूँ, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध आदि। ये क्या हुआ, मतलब जो नाप कर या तोल कर देने वाली चीज़ है उसे निश्चित परिमाण में देखा जाएगा, और जो नाप कर या तोल कर नहीं दी जाती उसे अनिश्चित में कहा जाएगा। जैसे थोड़ा, अधिक, कुछ, है कि नहीं। जैसे मैं दुकानदार से अगर शक्कर लेने जाऊंगा तो मैं क्या कहूँगा, 1 किलो शक्कर दे दो। लेकिन किसी पास वाले पड़ोसी से मुझे अगर दुकान बंद है 2-4 दिन तो मुझे शक्कर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पास वाले से शक्कर क्या मांगूंगा, क्या करूँगा, भाई साहब मुझे थोड़ी शक्कर देना, है कि नहीं, या बहन जी मुझे थोड़ी शक्कर देना, है कि नहीं, ऐसा कहूँगा। अगला है ये हुआ परिमाणवाचक विशेषण। अगला है सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है, कौन छात्र मेरा काम करेगा। उपर्युक्त वाक्यों में वह और कौन सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण मतलब जो शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए, है कि नहीं, मतलब संज्ञा शब्द के मतलब किसी व्यक्ति का नाम लेने से पहले आए उसे कहते हैं सार्वनामिक। जैसे हमने देखा है संज्ञा सर्वनाम में कि किसी व्यक्ति का नाम लेने की वजह वह, वे, कौन, आप, तुम, हम, ये शब्द सार्वनामिक में आते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज हम यहाँ तक विशेषण के प्रकार और विशेषण देखा। अगले भाग में हम क्रिया देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।